भाई यहाँ बताया जा रहा है कि मीनू ने एक दुकान में बिकने वाले 32 शरबतों का मुआयना किया और उनमें मौजूद चीनी की मिकदार को दर्ज कर लिया। और उसके बाद इस मालूमात को जमई तनासबी तादाद के फैलाव की मदद से दिखाया गया। जमई तनासबी तादाद का मतलब है रिलेटिव क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अच्छा, अब सवाल यह है कि उस शरबत के लिए हमें परसेंटाइल मालूम करना है जिसमें 15 ग्राम चीनी मौजूद है। तो भाई सबसे पहले ज़रा देख लेते हैं कि ये फैलाव हमें क्या दिखा रहा है। यहाँ पर एक नुक्ता सिफर पर है। इसका मतलब ये है कि सिफर चीनी की मिकदार 0% शरबतों में मौजूद है यहाँ पर। अच्छा, ये नुक्ता वाई एक्सिस पे 0.1 पर है और एक्स एक्सिस पे 5 पर है। तो ये नुक्ता दिखा रहा है कि इस दुकान में 10% शरबतों में 5 या 5 से कम ग्राम चीनी की मिकदार मौजूद होती है। और फिर ये नुक्ता दिखा रहा है कि इस दुकान में 10% शरबतों में 10 ग्राम या उससे कम चीनी की मिकदार मौजूद होती है। और फिर ये नुक्ता दिखा रहा है कि 20% शरबतों में 15 या उससे कम ग्राम चीनी की मिकदार मौजूद होती है। और इसके बाद इसके आखिरी नुक्ते को अगर हम देखें तो ये नुक्ता दिखा रहा है कि इस दुकान में मौजूद 100% शरबतों में 50 ग्राम या उससे कम चीनी की मिकदार मौजूद होती है। तो भाई इस ग्राफ को हम यूं पढ़ते हैं। अब सवाल में हमसे पूछा गया था कि उस शरबत के लिए परसेंटाइल मालूम करें जिसमें 15 ग्राम चीनी मौजूद हो। तो यहाँ पे हमने इस नुक्ते के लिए परसेंटाइल देख ही लिया है। ये बराबर है 20% के। तो भाई ये है हमारा जवाब। अब भाई सवाल तो हमने हल कर लिया, लेकिन ऐसा करते हैं कि इस फैलाव का मीडियन भी मालूम कर लेते हैं। तो मीडियन असल में वो नुक्ता होता है जो कि फैलाव के बिल्कुल बीच में होता है। या अगर इसके बारे में एक और तरह से सोचें तो ये 50th परसेंटाइल होता है, 50वां परसेंटाइल होता है किसी भी फैलाव का। तो भाई यहाँ पर 0.5 दिखा रहा होगा 50% को, और 0.5 कुछ यहाँ पर है। तो हम ये देख सकते हैं कि इस दुकान में 50% जो शरबत हैं उनमें 25 या उससे कम ग्राम चीनी की मिकदार मौजूद होती है। तो यहाँ पर जो मीडियन है वो बराबर है 25 ग्राम के। अच्छा, अब ऐसा करते हैं कि इंटरक्वार्टाइल रेंज भी मालूम कर लेते हैं इसके लिए। तो इसको मैं दिखाऊंगी IQR से। इंटरक्वार्टाइल रेंज हमें फ़र्क दिखा रहा होता है Q3 और Q1 के बीच का। अच्छा, अब Q1 क्या होता है और Q3 क्या होता है? भाई Q1 दिखा रहा होता है मीडियन के बाएं तरफ जो फैलाव है उसके बीच की कदर को, और Q3 दिखा रहा होता है मीडियन के दाएं तरफ जो फैलाव है उसकी बीच की कदर को। चलें, ये दोनों ही मालूम कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हमारे पास मीडियन है 50% पर, तो 0.25 यानी 0.25 या 25% पे हमें हमारी Q1 की कदर मिल जाएगी। यहाँ पर 0.3 होगा तो 0.25 कुछ इधर होगा। तो भाई 0.25 पे हमें 15 और 20 के दरमियान की मिकदार मिल रही है चीनी की। तो ये असल में बराबर होगा कुछ 17.5 के। अच्छा, Q3 जो है मीडियन के दाएं तरफ या इससे ऊपर की बीच की कदर को दिखा रहा होता है। तो भाई 50 और 100 के दरमियान की कदर बराबर होती है 0.75 के, और वो कुछ यहाँ पर होगा क्योंकि इधर 0.7 होगा। अच्छा, इससे मुंसलिक जो x की कदर है वो यहाँ पर हमें मिल रही है। तो भाई ये कदर मुझे कुछ 39 के बराबर लग रही है, और ये हम अंदाज़न कदर मालूम कर रहे हैं क्योंकि हमें असल कदर तो यहाँ पर नहीं दिख सकती है। तो ये कुछ 39 के बराबर रख लेते हैं और इसको बल्कि 18 के बराबर ले लेते हैं। तो हमारी जो अंदाज़न इंटरक्वार्टाइल रेंज होगी वो बराबर होगी 39 माइनस 18 यानी 21 के।
तो भाई यहाँ पर हमसे एक सवाल पूछा गया था, लेकिन हमने अपनी मस्ती में 3 चीज़ें मालूम कर ली हैं। तो भाई इस पूरी वीडियो का मकसद ये था कि हम जमई तनासबी तादाद यानी रिलेटिव क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के ग्राफ को पढ़ना सीखें, और वो हमने कर लिया है। तो मैं आपसे मिलती हूँ अब अगली वीडियो में।